गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको पता है थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं और थर्मल प्रॉपर्टीज में मैं आज एक नया टॉपिक क्या कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा एक्सपेंशन पे। जो मैंने लास्ट क्लास में एक्सपेंशन टॉपिक पढ़ाया था, आज एक्सपेंशन पे कुछ क्वेश्चंस कराता हूं मैं। ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ अ रिंग, एक रिंग है, ध्यान से सुनो, जिसका डायमीटर गिवन है 5.231 मीटर। एक रिंग है जिसका डायमीटर है 5.231 मीटर, उसे प्लेस्ड करना है ओवर अ रिम। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा सवाल है। एक रिंग है जिसका डायमीटर है 5.231 मीटर, उसे प्लेस करना है रिम के ऊपर, और रिम का डायमीटर है, वेरी गुड क्वेश्चन, रिम का डायमीटर है 5.243 मीटर। साफ दिख रहा है कि जो रिम का डायमीटर है वो ज्यादा है और रिंग का डायमीटर कम है, और रिंग को रिम के ऊपर चढ़ाना है, रिंग को रिम के ऊपर सेट करना है। ध्यान से सुनना, बोथ एट, दोनों के दोनों अभी 27 डिग्री सेल्सियस पे हैं। दोनों के दोनों रिंग और रिम अभी 27 डिग्री सेल्सियस पे हैं। ध्यान से सुनो, फाइंड the temperature, find the temperature up to which, जहां तक, अब एक के दूसरे, देखो मैं बताने जा रहा हूं, रिंग को रिम के ऊपर चढ़ाना है, रिंग को रिम के ऊपर, और रिंग छोटा है और रिंग का साइज बड़ा है। साफ दिख तो रहा है आपको, यहां पर क्लियरली दिख रहा है बेटा, यहां पे क्लियरली आपको क्या दिख रहा है कि ये है रिंग का डायमीटर, ये है रिम का डायमीटर। साफ दिख रहा है कि रिम का डायमीटर बड़ा है, रिंग का डायमीटर छोटा है, और रिंग को रिम के ऊपर जाना है। तो वो तब तक सेट नहीं हो पाएगा जब तक ये इसके साइज की बराबरी ना कर ले। तो साइज की बराबरी कैसे करेगा? या तो इसको हीट करके एक्सपेंड करके इसके बराबर कर दिया जाए, या दूसरा ऑप्शन है इसको थोड़ा ठंडा कर दिया जाए। कूल करने से चीजें सिकुड़ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो या तो इसको कूल करके इसके बराबर कर दिया जाए, या इसको हीट करके इसके बराबर कर दिया जाए। बराबरी तो करना पड़ेगा। तो यहां पे बोला है उसने कि यहां पे जो बोला हम वही काम करेंगे। हालांकि मेरे पास ऑप्शन तो दो हैं, लेकिन हम जो वही काम करेंगे जो सवाल में बोला है। नाउ फाइंड द टेम्परेचर अप टू विच रिंग हीटेड। अच्छा, इसको गर्म किया है इसने, रिंग हीटेड, और अल्फा रिंग का दे रखा है, रिंग का जो भी मटेरियल का 1.20 इंटू 10 टू द पावर -5। अब हम आते हैं सॉल्यूशन में। बहुत इजी है। क्या किया गया है? रिंग को हीट किया गया है, रिंग को गर्म किया गया है। तो रिंग का, चलो स्टार्ट करते हैं। रिंग के लिए देखते हैं। रिंग के लिए आप उसी को कंसीडर करोगे ना जिसको हीट किया गया या कूल किया गया। रिंग का इनिशियल डायमीटर कितना है? रिंग का इनिशियल डायमीटर है बेटा 5.231 मीटर। रिंग का फाइनल डायमीटर कितना? आप कब तक हीट करोगे? आप तब तक हीट करोगे जब तक डायमीटर किसके बराबर ना हो जाए? रिम के बराबर, यानी के 5.243 मीटर हो गया। ये डायमीटर किस कैटेगरी में आता है? लेंथ की कैटेगरी में आता है। तो जब लेंथ का एक्सपेंशन हो तो क्या फॉर्मूला होता था? फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब आप सिंपली सॉल्व करोगे, यहां पे रखोगे 5.243, यहां पे रखोगे 5.231, यहां पे रखोगे 1 प्लस 1.20 इंटू 10 टू द पावर -5, और ब्रैकेट में रखोगे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। बस हमने कुछ नहीं किया, हमने वैल्यूज को रख दिया है। अब सॉल्व करने आना चाहिए आपको, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम इसको पहले नीचे डाल देते हैं इसके। तो जब हम इसको नीचे डाल देंगे, ध्यान से देखना बेटा, तो ये हो जाएगा 5.243 अपॉन 5.231, और 1 जो था इसको इधर माइनस में डाल दो, इक्वल टू 1.20 इंटू 10 टू द पावर -5, और इधर हो गया फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। क्या किया मैंने? इसको मैंने नीचे रख दिया और 1 को मैंने माइनस कर दिया। सॉल्व करोगे तो 5.243 आ जाएगा, 31210,
0.012 अपॉन 5.231 इंटू 1.20 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू ई फाइनल -27। बस अब मैं नहीं करूंगा, काफी कर चुका हूं। माइनस के एलसीएम लेके ऊपर 0.012 आ गया, नीचे इतना आ गया, अब इसको भी उठा के नीचे डाल दिया, फाइनल माइनस इनिशियल 27। अब तो आप सॉल्व कर सकते हो, डेसिमल हटाओ, ये ऊपर जाएगा 10 का पावर 0, सॉल्व करके आप आराम से ये फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हो। अब तो सिर्फ मैथ्स रह गया है, फिजिक्स तो खत्म हो चुका है। किस टेम्परेचर तक रिंग को गर्म किया गया ताकि रिंग रिम के ऊपर सेट हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब मान लो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, जरा सुनो ध्यान से, ये तो हो गया है क्वेश्चन आपके सामने है, अब सॉल्व कर देना बेटा। डेसिमल हटाना, ये कट जाएगा, तो ये 10 का -5 ऊपर जाएगा, 10 का पावर +5 हो जाएगा, पावर और काट के एक वैल्यू आ जाएगी, वो आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। अब इसी क्वेश्चन में देखो, एक क्वेश्चन ऐसा आया, सुनना ध्यान से, ये रिंग हटा दिया था उसने और ये भी हटा दिया था उसने। लिखना क्या चाहा उसने, सुनो, इफ अ व्हील, ध्यान सुनना, इफ अ व्हील, पहिया, उसका डायमीटर इतना है और उसको प्लेस्ड ओवर, यहां प्लेस्ड भी नहीं लिखेंगे, लैंग्वेज देखो चेंज कर रहा हूं मैं, क्या कराना चाह रहा हूं देखना, इतना हैज टू बी fitted on a shaft। एक पहिए को आपने देखा होगा, हाउस कार्ट, घोड़ा गाड़ी देखा होगा आपने, उसका जो पहिया होता है वो एक शाफ्ट में जाकर फिट हो जाता है। शाफ्ट बीच का लोहे का होता है, बड़ा सा शाफ्ट, उसमें जाकर फिट हो जाता है। तो क्या है, एक व्हील है जिसका डायमीटर 5.231 है और उसको इसके ऊपर फिट होना है एक शाफ्ट के ऊपर, और शाफ्ट का डायमीटर चलो वही रखते हैं, सब कुछ वही कहानी है। तो क्या पूछा है, फाइंड द टेम्परेचर अप टू विच, एक सेकंड रुकिएगा जरा, अब यहां फिर वही बात, छोटी चीज को बड़े के ऊपर सेट करना है, जिसको जिसके ऊपर जाना है, यहां पे व्हील को शाफ्ट के ऊपर जाना है, व्हील छोटा है, शाफ्ट का साइज बड़ा है, व्हील शाफ्ट के अंदर सेट हो ही नहीं पाएगा, अंदर जा ही नहीं पाएगा। तो ऑप्शन मैंने बताया था, या तो ऑप्शन है कि आप क्या करो भैया, व्हील को क्या करो, थोड़ा गर्म करके फैला दो, तब डाल दो शाफ्ट के अंदर, या ऑप्शन एक और बताया था कि शाफ्ट को थोड़ा ठंडा कर दो। यहां बोला है उसने शाफ्ट को ही कूल किया गया है, वहां पहले वाले में गर्म करके बराबरी कराया था, यहां कूल किया है। किसको कूल किया है, शाफ्ट को, ताकि ये थोड़ा सा कम हो जाए और इसके बराबरी में आ जाए। तो क्या लिखा है, फाइंड द टेम्परेचर अप टू विच शाफ्ट इज कूल्ड। बस खत्म, कहां तक शाफ्ट को ठंडा किया गया है। तो अब हम यहां पे लिखेंगे कि कहानी आपने किसको ठंडा या गर्म जो भी कर रहे हो, किसके साथ, शाफ्ट के साथ। तो यहां पे क्या लिखोगे, किसके लिए डाटा सब लोग, अब शाफ्ट के लिए, और शाफ्ट व्हाट इज इनिशियल, व्हाट इज इनिशियल। अब देखो ठंडा क्या, अब ये हटाओ, अब ये हटाओ, अब ये हटाओ, अब शाफ्ट का इनिशियल क्या था, देखो ध्यान से बेटा, 5.243, और ठंडा करके कहां तक पहुंचाना है, उसको कम करके यहां तक पहुंचाना, ये हो गया फाइनल। बस मतलब आप समझ में आ गया, अब क्या करना है, सब कुछ वही रहेगा, बस जहां पे इनिशियल था, जहां पे इनिशियल था बेटा, जहां पे आपका इनिशियल था वहां पे फाइनल हो गया। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, उल्टा हो गया ना, यहाँ पे फाइनल हो गया 5.231 और ये हो गया 5.243। बाकी सॉल्व कर लेना के बाद। तो अगर ए को बी के ऊपर जाना है, ए को बी के ऊपर सेट होना है, ए को बी के अंदर जाकर सेट होना है, ए साइज में छोटा है, बी साइज में बड़ा है, तो दो ऑप्शन है, या तो ए छोटा है उसको गर्म करके थोड़ा एक्सपेंड कर दो, या जो बड़ा है उसको कूल कर दो, दोनों ऑप्शन है। लेकिन हम करेंगे क्या, वो तो उसको ही काम करेंगे जो पेपर में लिखा होगा, जो क्वेश्चन में लिखा होगा, हम वो काम करेंगे और दूसरा काम नहीं करेंगे। यहां पे व्हील को शाफ्ट के ऊपर जाना था, शाफ्ट का साइज बड़ा था, व्हील का साइज छोटा था, तो ये एक ऑप्शन ये था कि व्हील का जो है उसका तो साइज बढ़ाया जाए, व्हील को फैलाया जाए,
उसके डायमीटर को बड़ा किया जाए, उसको हीट किया जाए। दूसरा ऑप्शन क्या था कि इसको कूल करके उसके बराबरी कर दिया जाए। दोनों में से कोई ऑप्शन, जो बोलेगा वही करेंगे। अब यहाँ पे कूल करके इसके बराबर करना है तो वो शाफ्ट का इनिशियल और ये हो गया फाइनल। फाइनल कौन सा होता है? जिसके बराबर पहुंचना है। बस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब यहां पर ये दोनों आपने जो दोनों देखा, ये सारे क्वेश्चंस अभी लीनियर एक्सपेंशन पे चल रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अब यहां पर जैसे एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है बेटा, सुनिएगा। एक शीट है, बहुत ही अच्छा सवाल है। फॉर अ शीट, शीट के लिए इनिशियल डायमीटर, डी फॉर व्हाट, डायमीटर गिवन है, वो गिवन है 4.24 सेंटीमीटर डायमीटर, डी फॉर डायमीटर। और ये जिस टेम्परेचर पे है वो मान लो 37 डिग्री सेल्सियस। जस्ट एग्जांपल, कुछ ना कुछ मान लो 220 या कुछ ज्यादा टेम्परेचर ले लो, 227 डिग्री सेल्सियस ये गिवन है इनिशियल, और उसको गर्म करके पहुंचाया गया है 227 डिग्री सेल्सियस तक। समझो कहानी, समझो। पहले 27 डिग्री पे था, गर्म करके कहां तक ले गए? 227 डिग्री से। और हर मटेरियल का कुछ ना कुछ अल्फा गिवन होता है बेटा। अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन गिवन है 1.70 इंटू 10 टू द पावर -5 पर केल्विन। अल्फा की वैल्यू है, ध्यान से सुनना। पूछा क्या है? फाइंड चेंज इन डायमीटर। डायमीटर में क्या चेंज होगा ये बताइए। बस। तो बोलोगे सर बहुत आसान सवाल है सर, इसमें क्या है? कुछ नहीं है इसमें सर। फाइनल डायमीटर, डायमीटर किस में आता है? लेंथ में ही तो आता है। डायमीटर का यूनिट क्या होता है? मीटर। लेंथ में ही आता है। तो डी फाइनल इज इक्वल टू डी इनिशियल 1 प्लस अल्फा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अरे सर क्या बात कर दी आपने। इनिशियल डायमीटर पता है, 1 पता है, अल्फा गिवन है 227 माइनस 27, ये 200 हो ही जाएगा। निकाल दो फाइनल डायमीटर। फाइनल डायमीटर निकालने के बाद, ये निकालने के बाद वैल्यू रखना है आपको, चेंज इन डायमीटर निकालना है। तो डी फाइनल माइनस डी इनिशियल, या सर चेंज का फॉर्मूला आपने डायरेक्ट भी बताया था, ऐसे भी कर सकते थे हम। अल्फा इनिशियल और चेंज ऑफ टेम्परेचर, ऐसे भी तो कर सकते थे। किसी जगह चेंज कैसे निकालते हैं याद है? कांस्टेंट, इनिशियल वैल्यू और चेंज ऑफ टेम्परेचर, यही तो खुलने के बाद ऐसा बनता है। ये तो बड़ा आसान सवाल था सर, इसमें तो कुछ था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था। लेकिन ये गलत है, बताता हूं कैसे गलत है। ये तब होता जब ये शीट ना होकर रिंग होता। शीट ना होकर रिंग होता, रिंग में ये शीट ना होकर रिंग दे देता तो बिल्कुल आप ऐसे करते, कोई रोकने वाला नहीं था आपको। लेकिन शीट में ये कहानी नहीं चलेगी, गलत हो जाएगा। हाँ ये होता, लेकिन ये शीट ना होकर रिंग होता। तो बोलोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बताता हूं मैं। रिंग अंदर से खाली होता है और शीट जो होता है बेटा वो अंदर से पूरी तरह से भरा होता है। शीट जो होते हैं अंदर से फुल होता है पूरा, ठीक है ना। तो रिंग और शीट में ही फर्क है। रिंग पूरा अंदर से खाली पड़ा रहता है और शीट जो है वो खाली नहीं होता, वो शीट पूरे से डिस्क जैसा होता है। सुनो कहानी सुनो, क्या पंगा है। रिंग में होता तो हम ऐसे करते, चेंज इन डायमीटर निकालने बोलता, क्या फाइनल निकाल के कर देते या डायरेक्ट चेंज का फॉर्मूला लगा देते। लेकिन यही सवाल अगर शीट में आ गया तो नहीं कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिंग जो है वो अंदर से खाली पड़ा रहता है और शीट अंदर से भरा होता है। शीट बिहेव लाइक अ व्हाट? डिस्क। शीट कैसा बिहेव करता है? डिस्क जैसा। तो डिस्क में कभी भी गर्म करोगे तो लेंथ नहीं फैलता, उसका एरिया बढ़ता है। शीट देखो डिस्क है ना, पूरा एरिया सरफेस फैलेगा, सरफेस फैलने की वजह से डायमीटर फैलेगा। तो यहां डायमीटर में हम डायरेक्ट ऐसे नहीं पहुंच सकते, लीनियर एक्सपेंशन का सवाल नहीं जो डायरेक्ट आ गए। यहां शीट में पूरा सरफेस है, शीट इज लाइक अ डिस्क। जब गर्म करोगे तो पूरा सरफेस धीरे धीरे एक्सपैंड होगा, सरफेस फैलेगा, सरफेस, तब डायमीटर फैलेगा।
यहां डायमीटर लेंथ के थ्रू फैल रहा है, लेंथ इज इंक्रीजिंग, तब डायमीटर फैल रहा है। लेंथ धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, हर तरफ से लेंथ बढ़ा तो डायमीटर बढ़ गया। तो वहां डायमीटर किससे कनेक्टेड है? लेंथ से। बट यहां डायमीटर लेंथ से कनेक्टेड नहीं है, यहां सरफेस से कनेक्टेड है, शीट है, डिस्क है, भरा हुआ है अंदर से। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। तो रिंग में तो ये हम ऐसे कर देते हैं, बट शीट हो गया तो ऐसा सवाल नहीं चलेगा। फिर इसको करेंगे कैसा? अगर शीट का सवाल आ गया, अगर ये चीज शीट में है तो कैसे करेंगे? अब आप देखो कैसे करेंगे। अब हम इसमें आ रहे हैं, ध्यान से देखना। अब हम आते हैं बेटा, अब हम कैसे करें, क्या करें, अब हम आपको समझा रहे हैं। रिंग का तो आपने कर दिया, लेकिन शीट में हम कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अल्फा गिवन है, पहले बीटा निकालो। और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, याद करो सॉरी, कि अल्फा का डबल क्या होता है? बीटा होता है। बीटा क्यों आ रहा है? क्योंकि एरिया की एंट्री होगी। एरिया की एंट्री क्यों होगी? क्योंकि सरफेस फैलेगा यहां। तो 2 अल्फा कितना हो गया? 3 कितना हो गया बेटा? 3.40 इंटू 10 टू द पावर -5 पर केल्विन। उसके बाद अब हम निकालेंगे, ध्यान से देखना। इनिशियल डायमीटर दिया हुआ है, पहले इनिशियल रेडियस निकालेंगे। रेडियस क्या होता है? डायमीटर बाई 2। डायमीटर बाई 2 का मतलब इसका आधा 2.12 सेंटीमीटर। आराम से देखो, कोई गड़बड़ी नहीं है। चलो अब आप सीधे आ जाओ एरिया। एरिया वाला फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एरिया फाइनल इज इक्वल टू एरिया इनिशियल 1 प्लस बीटा। अल्फा नहीं चलेगा, अब एरिया है तो बीटा चलेगा, और इंटू डेल्टा टी, वही टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। आराम से देखना। एरिया को आप खोल दोगे किसमें? पाई आर स्क्वायर। एरिया को किसमें? पाई आर स्क्वायर 1 प्लस बीटा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। वो तो आपको पता ही है, डायरेक्ट लिख देना 200 ही तो है, इतना बड़ा क्या कर रहे हैं? 227 माइनस 27। पाई पाई उड़ गया। उड़ने के बाद जब पाई पाई कट गया, कटने के बाद बेटा रेडियस फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस इनिशियल का स्क्वायर 1 प्लस 200 इंटू बीटा। बीटा की वैल्यू रखी देते हैं यार, है कि नहीं? 3.40 इंटू 10 टू द पावर -5। आर फाइनल स्क्वायर, और आराम से आर इनिशियल, रेडियस इनिशियल निकाल चुके हो आप 2.12 का होल स्क्वायर 1 प्लस। अब इसको सॉल्व कर देना, बहुत इजी है, बताता हूं कैसे। पहले आप हटाओगे डेसिमल तो ये कट जाएगा, इसका हटाओगे डेसिमल तो ये कट जाएगा। ये आ जाएगा बेटा 68 इंटू 10 का पावर -4, और 10 का पावर -4 नीचे लाओगे तो 10,000। 10,068 डिवाइड करोगे तो आर फाइनल का स्क्वायर जो आ जाएगा 2.12 स्क्वायर। देखो सॉल्व कर रहा हूं मैं। 1 प्लस 68 को आप 10,000 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा बेटा? 0.0066। फिर ऐड कर दो तो आर रेडियस फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2.12 का होल स्क्वायर, लिखते जाओ, इंटू 1.0068। कहां तक पहुंच गया? देखो पूरा सॉल्व कर दिया मैंने, फाइनल रेडियस तक आ गया। अब ये स्क्वायर लगा है, इधर रूट लगा देंगे, तो रूट इधर लगाओगे तो स्क्वायर इधर गायब हो गया, इसमें रूट आ गया। अब इतना कौन सॉल्व करता है? इतना तक ला दिया, बहुत है, पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। ये निकल गया फाइनल रेडियस। अब फाइनल रेडियस से फाइनल डायमीटर निकालो। कैसे? डबल कर दो। डबल करने का मतलब समझ रहे हो? 4.24 इंटू 1.0068। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इसको राउंड ऑफ कर दें, इसको 1 ले ले। अगर 1 ले लेंगे तो बात तो वहीं पहुंच जाएगी, फिर तो वही पहुंच गया 4.24। यहां राउंड ऑफ नहीं चलता है। चेंज ऑफ डायमीटर, बस फाइनल माइनस इनिशियल। देखो रिंग में होता तो कितना आराम से हो जाता। शीट में वही चेंज ऑफ डायमीटर, डायरेक्ट डायमीटर में नहीं गए, एरिया के थ्रू गए। यही है सवाल, बिकॉज शीट इज लाइक अ डिस्क,
और डिस्क में क्या होता है, जब गर्म करने पे पूरा सरफेस फैलता है, सरफेस एक्सपैंड होता है, तो हम वहां एरिया के थ्रू जाएंगे। डायमीटर डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे, एरिया के थ्रू हीट करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सब चीज याद रखना, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन थे, ये सब आते हैं पेपर में। अब आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ अ टेप, देखो देखो टेप अगर बोल दूं ना, टेप, टेप का मतलब वही होता है स्केल। आप सुनो, टेप कोई नई चीज है, टेप का मतलब स्केल होता है, स्केल। हम टेप किसे कहते हैं, स्केल को ही कहते हैं टेप। इफ अ टेप ऑफ 1 मीटर मेजर an iron rod, measure an iron rod, ध्यान से देखो बेटा, measure an what iron rod at 27 degrees Celsius has the value, has measured value, has the measured value 63 सेंटीमीटर। मतलब एक टेप, टेप का मतलब होता है स्केल, एक मीटर स्केल ने एक रॉड को मेजर किया, आयरन रॉड को 27 डिग्री सेल्सियस पे, कितनी रीडिंग मिली उसकी, 63 सेंटीमीटर रॉड की लंबाई मिली। फाइंड मेजर्ड वैल्यू, फाइंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ सेम रॉड, उसी रॉड की मेजर वैल्यू, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस टू 45 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, गर्म कर दिया गया, हीट कर दिया गया, और हीट करके कहां पहुंचा दिया गया बेटा, 45 डिग्री सेल्सियस तक। तो आप बताइए कि क्या होगी उसकी नई रीडिंग, नई रीडिंग क्या होगी। अल्फा दे रखा है, वो आयरन का जो रॉड, आयरन का रॉड है, तो अल्फा की वैल्यू भी गिवन है 1.20 इंटू 10 टू द पावर -5 पर किलो, अल्फा की वैल्यू भी गिवन है। तो ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस सवाल में आप मुझे ये बताओ कि जो टेप है, वो कभी आपने लाइफ में स्केल देखा है? स्केल ऐसे होते हैं, छोटे छोटे ऐसे ब्लॉक बने होते हैं, पता है ना, ऐसे ऐसे ब्लॉक बने होते हैं ना टेप में, देखा होगा आपने, ऐसे छोटे 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 प्यारे प्यारे स्केल ये बने होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक। सुनो, ध्यान से सुनो, बेस्ट क्वेश्चन है। और ये हर एक ब्लॉक 1-1 सेंटीमीटर का होता है, ऐसे ऐसे 100 होंगे तब मिलके बनेगा 1 मीटर लंबा स्केल। सोचो, आपने देखा है स्केल में, स्केल में से छोटे 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 1-1 सेंटीमीटर के ब्लॉक्स बने होते हैं, और हर ब्लॉक अपने आप में 1 सेंटीमीटर का होता है। तो कहानी ये है कि ये 27 डिग्री सेल्सियस पे भी स्केल है। अब इस स्केल को गर्म कर दिया गया, हीट कर दिया गया, मतलब पहुंचा दिया गया हाई टेम्परेचर पे, और 27 डिग्री सेल्सियस पे आयरन क्या रीडिंग दे रहा था, ये क्या मेजर कर रहा था, आयरन की रीडिंग क्या दे रहा था वो आयरन रॉड की बेटा, 63 सेंटीमीटर। मतलब जब ये स्केल ने रॉड की लंबाई मेजर की तो 63 सेंटीमीटर आया। अब टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, 27 डिग्री से कहां पहुंचा दिया गया, 45। तो अब जरा सुनो, ध्यान से सुनो, तो अब ये निकालो कितना चेंज इन लेंथ आएगा, किसमें, पूरे रॉड में, पूरे स्केल में नहीं, ये 1-1 सेंटीमीटर का ब्लॉक जब आप गर्म करोगे तो ये भी थोड़ा फैल जाएगा ना, तो फैलने के बाद ये जो 1-1 सेंटीमीटर वाला ब्लॉक है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो पहले ये पता करो डेल्टा एल क्या है, ध्यान से सुनना, एक्सपेंशन इन पूरे रॉड में नहीं, आप समझो 1 सेंटीमीटर ब्लॉक, जो 1-1 सेंटीमीटर वाला ब्लॉक है उसमें कितना एक्सपेंशन आया वो निकाल। तो किसी जगह चेंज कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, पहले अल्फा रखते हैं, इनिशियल वैल्यू रखते हैं, फिर डेल्टा टी रखते हैं। कितना आ गया, अल्फा 1.20 10 टू द पावर -5, इनिशियल कितना रखोगे 1 सेंटीमीटर, और डेल्टा टी इनिशियल, हम किसका चेंज देख रहे हैं, हम किसका चेंज देख रहे हैं,
हम चेन देख रहे हैं, सिर्फ 1 सेंटीमीटर का जो गैप हुआ करता था वो कितना फैल गया गर्म होने से। और डेल्टा टी कितना है, 45 माइनस 27 आ गया 18। 45 माइनस 27 डेल्टा टी यही है ना, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। जस्ट एग्जांपल। और हमने मान लो सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद 0.00068 वैल्यू आ गई। आसपास कोई भी वैल्यू आ सकती है, मैं एक रैंडम वैल्यू ले लिया, मैं सॉल्व करके आगे। तो बोलोगे सर ऐसा हुआ कि जो 1 सेंटीमीटर वाला जो ब्लॉक होता था वो थोड़ा फैल गया, वो अब इतना फैल गया, तो अब क्या बोलोगे, अब वही 1 सेंटीमीटर वाला जो ब्लॉक होता था अब वो क्या साइज को रिप्रेजेंट करेगा। पहले तो 1 सेंटीमीटर का मतलब, पहले एक ब्लॉक का मतलब 1 सेंटीमीटर होता था, अब उस 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 नहीं है, अब 1 के साथ ये ऐड हो गया 0.00068, यानी अब वो हो गया 1.00068 सेंटीमीटर। अब सर सुनो, जो पहले ना ब्लॉक 1-1 सेंटीमीटर का होता था ना, अब वो टेम्परेचर बढ़ाने पे वो 1 सेंटीमीटर की रीडिंग का मतलब अब ये हो गया है। तो हमें तो बतानी है सर कि उस अब इस कंडीशन में रॉड का क्या रीडिंग बदल जाएगा। जब ये अपना, जब इसका एक ब्लॉक का मीनिंग बदल गया, जब एक ब्लॉक पहले 1-1 सेंटीमीटर का जो हुआ करता था अब वो इतना सेंटीमीटर का हो रहा है, तो अब रॉड की रीडिंग क्या होगी। नाउ मेजर्ड वैल्यू ऑफ रॉड, सेम रॉड। तो बोलोगे सर बहुत इजी है सर, कुछ नहीं करो, 63 सेंटीमीटर इंटू 1.00068, यानी करीब करीब जो भी आ जाएगा 0.0024 सेंट, जो भी आ जाए, मैं रैंडम ऐसी रैंडम ले रहा हूं। तो पहले जो रॉड 63 सेंटीमीटर का होता था अब वो रॉड 63.0024 सेंटीमीटर, ये रीडिंग थोड़ी बढ़ जाएगी। यही क्वेश्चन था। सबसे पहले क्या था, 27 डिग्री पे 1 मीटर स्केल ने जब रॉड को मेजर किया, देखो ये सब वैल्यू मैं रैंडम लिख रहा हूं, मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, टाइम नहीं है, बट लेकिन आप सॉल्व करोगे तो इसी के आसपास कुछ वैल्यूज आएगी, इसमें परेशान नहीं होना, मेथड सीख लो आप। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब ये 27 डिग्री पे स्केल था, 27 डिग्री सेल्सियस पे, तब वो एक रॉड को जो मेजर कर रहा था उस रॉड की मेजर्ड वैल्यू 63 सेंटीमीटर आ रही थी। अब जब टेम्परेचर बढ़ गया, 45 डिग्री तक पहुंच गया, स्केल गर्म हो गया, हीट हो गया, तो अब वही स्केल उसी रॉड की क्या रीडिंग देगा। बोलोगे सर स्केल गर्म किया आपने, सर पहले एक ब्लॉक का मतलब 1 सेंटीमीटर होता था, अब सर गर्म करोगे तो ये पता करो कि गर्म करने से अब वो 1 सेंटीमीटर वाला क्या बन गया। तो अब 1 सेंटीमीटर वाला ये बन गया, और जब 1 सेंटीमीटर का साइज मीनिंग बदल गया तो 63 सेंटीमीटर का भी मीनिंग बदल जाएगा, क्योंकि वो 63 सेंटीमीटर कब आया था, जब एक ब्लॉक 1 सेंटीमीटर का हुआ करता था। तो अब रीडिंग क्या हो जाएगी, नहीं, अब जो 1 सेंटीमीटर वाला ब्लॉक है वो जब इतना को रिप्रेजेंट करेगा तो 63 सेंटीमीटर में भी चेंज आ जाए। 63 सेंटीमीटर कब हुआ करता था, जब एक ब्लॉक 1-1 सेंटीमीटर का हुआ करता था, लेकिन जब 1 सेंटीमीटर वाला ब्लॉक इतना हो जाएगा तो अब 63 सेंटीमीटर भी इतना बढ़ जाएगा। तो क्या रीडिंग आ जाएगी, 63.00, कुछ भी आ सकता है, थोड़ा 63 से बढ़ के ही आएगा। क्यों बढ़ के आएगा, जब 1 सेंटीमीटर का मीनिंग बढ़ गया है तो रीडिंग का भी मीनिंग बढ़ जाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल है, सुनिएगा, 2 रॉड हैं आपके पास, एक रॉड स्टील का है, एक रॉड ब्रास का है। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत इजी सवाल है। एक रॉड स्टील का है, एक रॉड ब्रास का है। सुनो, दोनों रॉड की लंबाई बराबर है, 50 सेंटीमीटर है। अल्फा स्टील का गिवन है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन। अल्फा ब्रास का भी गिवन है 1.7, क्योंकि आपको पता है हर मटेरियल के अपने अपने अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है, तो दोनों का अल्फा अलग अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू गिवन है बेटा, स्टील का भी वैल्यू गिवन है और ब्रास का भी। स्टील की वैल्यू, ब्रास का शायद थोड़ा सा ये तो गिवन होता है, तो ये शायद 2.1 इंटू 10⁻⁻5 ऐसे कुछ वैल्यू होती है आसपास। ये सब गिवन होता है, मैं तो अपनी मेमोरी से लिख रहा हूं, बट ये गिवन होता है, बट इतनी ही वैल्यू होती है आसपास, ध्यान दें। अब यहां पर क्या है कि आपसे पूछा है, इफ रॉड हीटेड, देखो बाय 20 डिग्री सेल्सियस,
फाइंड इलोंगेशन, फाइंड एक्सपेंशन, जो भी बोलना है बोलो, फाइंड एक्सपेंशन इन कंबाइंड रॉड। इस कंबाइंड रॉड में क्या एक्सपेंशन होगा ये बता। व्हाट विल बी द एक्सपेंशन इन दिस कंबाइंड, इस कंबाइंड रॉड में क्या एक्सपेंशन होगा, व्हाट विल बी द एक्सपेंशन। तो बोलोगे सर सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं। मैंने कहा हाँ बताओ भाई क्या बताना चाहते हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जब एक्सपेंशन होगा गर्म करोगे। अच्छा देखो एक चीज सुनो, क्या लिखा है, इफ द रॉड हीटेड बाय 20 डिग्री सेल्सियस, बाय है तो इसका मतलब ये डेल्टा टी दे रखा है, पता है आपको ना, चेंज दे रखा है। अगर होता इफ द रॉड हीटेड टू 20 डिग्री, कितना फर्क हो जाता है। अगर बोले ना कि रॉड हीटेड टू 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फाइनल टेम्परेचर हो गया। और अगर बोले रॉड हीटेड बाय 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब ये चेंज ऑफ टेम्परेचर। कितना मीनिंग फर्क पड़ जाता है अगर टू और बाय लिख दे तो। इफ दिस वन हीटेड टू दिस टेम्परेचर, तो वो फाइनल टेम्परेचर है। इफ दिस वन हीटेड बाय 20 डिग्री सेल्सियस, तो वो डिफरेंस। तो यहां पे टू है या बाय है, बाय है, इसका मतलब डिफरेंस गिवन है। चलो अब क्या बोला है, दोनों में कितना एक्सपेंशन होगा, तो बड़ा सिंपल है। चेंज इन लेंथ निकालने का फॉर्मूला आप जानते हो कैसे निकालते हैं। पहले कांस्टेंट लिखते हैं, फिर इनिशियल वैल्यू लिखते हैं, फिर चेंज ऑफ टेम्परेचर लिखते हैं। ऑब्वियसली यही तो तरीका है। अल्फा, अब स्टील का ले रहे हो, मान लो स्टील का ले रहे हो तो ये पहले स्टील का लोगे, लेंथ स्टील का लोगे, प्लस दोनों का देखना है ना भैया, रॉड दोनों जुड़े हैं ना आपस में, तो एक्सपेंशन एक का थोड़ी होगा, दोनों का देखेंगे ना। दूसरे का एक्सपेंशन में क्या होगा, फिर वही अल्फा, लेकिन अब वो अल्फा किसका होगा, ब्रास का। लेंथ किसका, ब्रास का, डेल्टा टी। बस भाई स्टार्टिंग वाली लेंथ तो एक्चुअल लेंथ तो दोनों की सेम ही है, एक्चुअल लेंथ तो दोनों की सेम है। चेंज ऑफ टेम्परेचर जो है दोनों में 20 डिग्री तक गया है, गर्म हुआ है, दोनों में चेंज ऑफ सेम है, बस अल्फा अलग अलग है, बस खत्म हो गया। लेकिन आप बताओ किसी चीज का चेंज ऐसे निकालते हैं ना, फॉर्मूला याद है ना, चेंज कैसे निकालते हैं, पहले अल्फा लिखते हैं कांस्टेंट, उसके बाद जो भी कांस्टेंट है फिर इनिशियल लिखते हैं, फिर चेंज ऑफ टेम्परेचर, बस दोनों का लिख कर टोटल निकल जाएगा। वैल्यू रखना है, वैल्यू रख देना आप। तो सिंपल क्वेश्चन था। अब बेटा जरा ध्यान से सुनिएगा, एक बात बताना, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से बताना। हमने आपको पहले पढ़ाया था कुछ दिन पहले, एक यंग्स मॉडुलस होता था, ये चैप्टर नंबर 9 की बात है, जब सॉलिड चल रहा था। जब सॉलिड चल रहा था, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी जा रही है इसलिए क्योंकि ना आज मैं सारे एक्सपेंशन के क्वेश्चन खत्म कर रहा हूं, बस एक क्वेश्चन और कराऊंगा, क्योंकि अगली क्लास में, अगली वीडियो में एकदम नया टॉपिक शुरू करेंगे, हीट कैपेसिटी। बस इसके बाद एक और क्वेश्चन कराऊंगा, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आपको पढ़ा होगा आपने कि एक होता है यंग्स मॉडुलस, ये हमने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 9 में, सॉलिड में। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे सर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हमने आपको पढ़ाया था, जरा चैप्टर 9 की वीडियो जाके देखना। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता था, कोई भी मॉडुलस का होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस का मतलब होता है बेटा यहाँ फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ। स्ट्रेन होता है चेंज इन शेप बाय एक्चुअल शेप। यंग्स मॉडुलस में जो शेप लेते हैं वो लेंथ लेते हैं, याद करो। बल्क मॉडुलस होता तो ये वॉल्यूम आ जाता, चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सब पढ़ाया है मैंने। अब ऊपर जाकर क्या बन गया, F इंटू एल बाई ए इंटू डेल्टा एल। ऐसा मैं क्या करना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखो प्लीज। अब क्या किया मैंने, और अभी 2 मिनट पहले क्या पिछली क्लास से पढ़ा रहा हूं मैं, अगर किसी चीज को गर्म करो, किसी रॉड हो, कोई भी चीज हो, गर्म करते हैं तो चेंज क्या होता है, चेंज निकालने का फॉर्मूला कांस्टेंट, इनिशियल और चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो अगर मैं इस चेंज को अब लिखूं वहां पर, देखो ध्यान से, F इंटू एल बाई इंटू डेल्टा एल की जगह पे लिख दो अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। यहां से एल एल कैंसिल हो गया, फोर्स अकेला पड़ गया, इधर ले जाओ, तो फोर्स इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस
into area of the body into coefficient of linear expansion into change of temperature। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने आपके लिए दे दिया। बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहां काम आएगा? ये फॉर्मूला आपने दिया तो आखिर एक नया फॉर्मूला बना है फिजिक्स में अभी 2 मिनट पहले। ये फोर्स का फॉर्मूला कब यूज होगा? जब उस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस दे दे, उस मटेरियल का एरिया दे दे, अल्फा दे दे, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो बोलोगे सर ये क्वेश्चन कहां काम आएगा, जरा बताओ। तो ये क्वेश्चन कहां काम आएगा जरा सुनो। वहां काम आएगा ये क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा इफ अ वायर एक आपके पास वायर है, इफ यू हैव अ व्हाट वायर, और उस वायर में मान लो ये कहा कि रेडियस, उस वायर का रेडियस दिया हुआ है 5 mm, सुनना ध्यान से 5 mm, और वो वायर इनिशियल टेम्परेचर पे है 27 डिग्री सेल्सियस पे, उसको ठंडा करके पहुंचा दिया गया -39 डिग्री सेल्सियस पे। सब क्वेश्चन में गिवन है। एक वायर है जिसकी रेडियस 5 mm है, इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, फाइनल टेम्परेचर उसका कितना हो गया -39 डिग्री, मतलब उसको कूल किया गया, गर्म नहीं किया गया, ठंडा किया गया। इसे हमने कूल किया है, ठंडा किया है। सुनो ध्यान से। और क्या बोला है, उस वायर का यंग्स मॉडुलस, आपको पता है यंग्स मॉडुलस भी हर वैल्यू वायर की होती है, हर सॉलिड मटेरियल की क्या होती है बेटा, यंग्स मॉडुलस। तो उसने क्या दिया है, उस वायर का क्या दे दिया है, यंग्स मॉडुलस, कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा। मैं जैसे 0.91 × 10⁻11 पास्कल, इसका वैल्यू गिवन, ओके, यंग्स मॉडुलस गिवन, इसका वैल्यू गिवन होता है। मेरे जो मेमोरी में था वो मैं लिख रहा हूं, ये सब गिवन होता है, राइट। पूछा क्या है, आखिर पूछना क्या चाह रहा है, और अल्फा की वैल्यू भी गिवन है 1.2 × 10⁻⁻5 पर केल्विन। पूछा क्या है भाई, पूछा ये है फाइंड टेंशन इन वायर, फाइंड टेंशन इन वायर, फाइंड टेंशन इन वायर। बोलोगे सर वायर में टेंशन पूछा है, टेंशन, टेंशन जानते हो, टेंशन अपने आप में क्या होता है, फोर्स ही तो होता है। जब आप जानते हो, जब वायर में, जब आप वायर को जब खींचते हो या कुछ भी करते हो तो वायर में क्या आ जाता है बेटा, टेंशन आ जाता है। तो आपने बताना है वायर में व्हाट विल बी द टेंशन। ध्यान से सुनना। तो बोलोगे सर ये जो टेंशन है, ये टेंशन में टेंशन नहीं लेना, ये टेंशन इसको हम टी से इंडिकेट करते हैं। बेसिकली टेंशन है क्या, फोर्स ही। सर इस सवाल में यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है वायर का, रेडियस का मतलब एरिया भी निकल ही जाएगा। रेडियस कितना है, 5 मिलीमीटर है ना, मीटर में बदल दोगे तो 5 × 10⁻³ मीटर। एरिया क्या हो गया बेटा, πr²। पाई का मतलब कितना हो गया 3.14, r², इसका स्क्वायर कर दो तो 25 × कितना 10⁻³ कितना -6, 5² 25, एरिया भी निकाल दिया। चलो सर ये तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि इस फॉर्मूले पे सेट है मामला। आखिर ये फॉर्मूला आपने बनाया क्यों, इसीलिए तो बनाया जिस सवाल में यंग्स मॉडुलस दे दे वायर का, बॉडी का, एरिया दे दे, अल्फा दे दे, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, चेंज ऑफ टेम्परेचर दे दे, वहां क्या करते हैं, वहां हम यही फॉर्मूला तो इस्तेमाल करते हैं। सर आपने फोर्स पूछा है, लो हम फोर्स निकाल देते हैं। वाई रख दो सर, वाई का मतलब आप रख देना, आप वैल्यू रखनी है आपको, वाई का मतलब वाई रख देना। एरिया अभी आपने निकाल ही दिया है सर, पूरी वैल्यू रख देना। अल्फा तो दे ही रखा है सर, ये भी वैल्यू रख देना। डेल्टा टी का मतलब होता है सर फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, दोनों तो दे ही रखा है आपने, -39 -27, आंसर माइनस में ही आएगा, परेशान नहीं होना है। फोर्स माइनस में आ गया, इसका मतलब तो उसने, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिकोड़ रहा है। फोर्स प्लस में आ गया, उसको फैला रहा है, बस वैल्यू रखना। लेकिन दिमाग में ये फॉर्मूला आएगा ना, ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब किसी भी वायर में फोर्स पूछे। कब, जब उसमें कुछ टेम्परेचर चेंज ला दे, कब, जब उसका अल्फा दे दे, कब, जब उसका एरिया दे दे, कब, जब उसका यंग्स मॉडुलस दे दे, तब हम इसी फोर्स का यूज करते हैं। ये याद रखना, इससे क्वेश्चंस में ये फोर्स आता है। टेंशन पूछा है, टेंशन तो फोर्स ही है, तनाव खिंचाव फोर्स। अब देखो बेटा एक बात बताओ मुझे, ये जब हम वॉल्यूम एक्सपैंड करते हैं, जब हम किसी चीज का वॉल्यूम बदलते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, मैंने पढ़ाया था। वहां भी इनिशियल सेम, बट वहां पे गामा आ जाता है, वहां पे क्या आ जाता है, गामा आ जाता है। चेंज इन लेंथ निकालते हैं तो यहाँ पे अल्फा होता है। चेंज इन एरिया में, एरिया तो यहाँ पे बीटा होता है। पैटर्न तो एक ही है, वॉल्यूम में गामा, लेंथ में अल्फा, एरिया में बीटा।
अब जैसे क्वेश्चन क्या है, इफ लिक्विड प्लेस्ड इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब। आप समझो, बहुत अच्छा सवाल है। एक कंटेनर है, एक बर्तन है, कंटेनर कॉपर का है, कंटेनर बर्तन कॉपर का है, वो बर्तन, उसमें लिक्विड है, कोई लिक्विड है, सुनो ध्यान से, और क्या है वॉल्यूम कंटेनर का 5 मीटर क्यूब। तो कंटेनर का होगा तो ऑब्वियस ही बात है, जब कंटेनर का होगा बेटा तो लिक्विड का भी वही होगा। चलो, इफ हीटेड बाय, देखो ध्यान से, इफ हीटेड बाय 10 डिग्री सेल्सियस, बाय लगा दिया मैंने, बाय है मतलब चेंज ऑफ टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दिया गया, दिस इज चेंज ऑफ टेम्परेचर। फाइंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ओवरफ्लो। तो क्या हो गया, कुछ लिक्विड क्या है बेटा, ओवरफ्लो कर गया, मतलब बाहर निकल गया, कंटेनर में जो था ना वो थोड़ा बह गया, बाहर निकल गया। गामा दे रखा है बेटा कॉपर का भी 1 पॉइंट, गामा दोनों का दे देगा, किसका किसका दे देगा, कॉपर का भी दे देगा और इसका भी। इसका कॉपर का गामा मुझे याद आ रहा है, शायद इतना होता है, मुझे तो याद आ रहा है, लेकिन आप में ना गिवन होगा, आप परेशान नहीं होना, आपके जो होगा वो गिवन होगा। और लिक्विड का गामा जहां तक मुझे याद है ये है 12 इंटू, ये सब चीजें ना, ये सब चीजें याद किसी को नहीं रहती बेटा, वो ना दिया होता है पेपर, याद रखना। चल स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, इनिशियल वॉल्यूम आप चाहे लिक्विड का ले लो और कंटेनर का ले लो, एक बात तो क्लियर है, क्या क्लियर है कि जो इनिशियल वॉल्यूम होगा वो तो सेम ही होगा। अरे भैया इनिशियल वॉल्यूम तो बराबर ही था, गर्म करने से पहले भरा हुआ था, जितना कंटेनर का वॉल्यूम है उतना ही उसके अंदर का लिक्विड का वॉल्यूम है। अब जरा सुनो, अब निकालो कितना चेंज इन वॉल्यूम आया, किसमें, लिक्विड में, लिक्विड का वॉल्यूम कितना बढ़ा। तो कैसे चेंज निकालते हैं, देखो वी इनिशियल, गामा किसका लेंगे, लिक्विड का, और इनटू क्या, डेल्टा टी। सब कुछ तो पता है, आप 5 रखोगे, यहाँ लिक्विड का गामा रखोगे, और चेंज ऑफ टेम्परेचर दे रखा है 10 रखोगे, खत्म, फिनिश। अब निकालोगे चेंज इन वॉल्यूम किसका, किसका, कंटेनर का, बर्तन का, यहां भी क्या रखोगे, वी इनिशियल, गामा किसका रखोगे, अब कॉपर का, कॉपर का है ना ये, बस। तो आपने क्या निकाला, दोनों के वॉल्यूम में कितना चेंज आया, सब डाटा पता है। ये चेंज इन वॉल्यूम किसका निकाला आपने, लिक्विड का, ये चेंज इन वॉल्यूम किसका निकाला आपने, कंटेनर का। अब सुनो, अगर लिक्विड ओवरफ्लो कर गया है, इसका मतलब ये हुआ कि जरूर लिक्विड में थोड़ा ज्यादा एक्सपेंशन हो गया है, इसी रीजन से एक्स्ट्रा लिक्विड बह गया बाहर। तो आपसे क्या बोला है बेटा, वो वॉल्यूम बताओ, ये तो निकाल ही दोगे, सब वैल्यू रखना है, सब कुछ डाटा पता है आपको। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ओवरफ्लो, वो बताओ जो लिक्विड ओवरफ्लो कर गया। तो बोलोगे सर जो चेंज इन वॉल्यूम किस में आया, लिक्विड में आया, अब माइनस चेंज इन वॉल्यूम किस में आया, कंटेनर में। ओवरफ्लो कब होगा, ओवरफ्लो कब पॉसिबल है, जब लिक्विड में थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा एक्सपेंड हो जाए। तो जो डिफरेंस होगा, एक्सपेंशन कितना एक्स्ट्रा हो गया लिक्विड में, समझो वो फ्लो कर गया। आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। इनिशियली क्या था, जितना वॉल्यूम कंटेनर का है उतना ही वॉल्यूम किसका है, लिक्विड का है। दोनों में चेंज इन वॉल्यूम निकाल दो, क्योंकि आपने हीट किया है, गर्म किया है, तो दोनों का वॉल्यूम बढ़ा होगा। ये वॉल्यूम वाला सवाल है, लीनियर वाला नहीं, ये वॉल्यूम वाला है, इसमें गामा वामा चलेगा, गामा दे देगा, बस। दोनों का आप चेंज इन वॉल्यूम निकाल दो, लिक्विड में कितना चेंज इन वॉल्यूम आया, चेंज निकालने का पैटर्न बताइए आपको, और दोनों का चेंज निकालकर जब लिक्विड ओवरफ्लो किया है तो लिक्विड का चेंज, पक्की बात है, वैल्यू भी निकालोगे तो देखना ये वैल्यू ज्यादा आएगी, रख के देखना ज्यादा ही आएगी, और ये वॉल्यूम थोड़ा कम आएगा। मान लो ये 6 आ गया और ये 2 आ गया, तो कितना डिफरेंस हो गया, 4 मीटर क्यूब का, 4 मीटर क्यूब बह गया। लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और ध्यान से देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट लास्ट क्वेश्चन है, सुनिए। इफ
अ बॉडी हीटेड बाय, देखो फिर मैं लिख रहा हूं बाय, लिख रहा हूं, 2 खत्म हो गया, बाय 30 डिग्री सेल्सियस, बाय है यानी ये डेल्टा टी गिवन है, ध्यान से सुनिएगा, ये डेल्टा टी गिवन है बेटा, दिस इज द गिवन वैल्यू ऑफ डेल्टा टी, और उसका उस बॉडी का गामा गिवन है, ये कॉपर का है, कॉपर का ही अभी बताया था गामा इतना होता है, कॉपर की बॉडी है, एक कॉपर की बॉडी है जिसको 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बाई है 2 नहीं है, बाई 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो फाइनल नहीं है बल्कि चेंज, फाइंड फ्रैक्शनल चेंज। आज की वीडियो लंबी हो रही है मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं नहीं चाहता था कि इसकी 2-2 वीडियो बनाई जाए, एक एक्सपेंशन का एक वीडियो बैठ जाओ, ब्रेक करके देख लो, पूरे न्यूमेरिकल्स हो जाए, वीडियो लंबी हो जाती है, एक बार में नहीं देखी जाती है, तो उसको ब्रेक करके देख लो, 2 पार्ट में देख लो आप, ठीक है। अब बताना, चेंज इन डेंसिटी पूछा है, फ्रैक्शनल चेंज, चेंज नहीं पूछा, फ्रैक्शनल चेंज। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि डेंसिटी हम निकालते कैसे हैं। डेंसिटी निकालने का मैंने फॉर्मूला पूरी क्लास को पढ़ाया था, पूरी क्लास सब जानते हैं, ऑडियो ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सब जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है, डेंसिटी मतलब गामा ही चलेगा, वॉल्यूम डेंसिटी में गामा, अब लेकिन ये वाला पैटर्न वॉल्यूम होता, वॉल्यूम वॉल्यूम और ये ऊपर होता है, बट डेंसिटी में ये वाला पैटर्न नीचे आ जाता है, क्योंकि डेंसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है, जाके पिछला वीडियो देखना आप। अब आपसे क्या पूछा है, दिमाग लगाओ, चेंज नहीं पूछा है, फ्रैक्शनल चेंज पूछा है, तो पहले फ्रैक्शनल चेंज निकलता क्या है किसी चीज का। अब आपसे कोई पूछे कि आखिर ये फ्रैक्शनल चेंज कैसे निकलता है, कैसे हम किसी चीज का फ्रैक्शनल चेंज फाइंड करते हैं, तो बोलोगे सर ऐसे फाइंड करते हो, पहले तो चेंज निकालते हो और फिर इनिशियल से नीचे डिवाइड कर देते हो, और परसेंटेज निकालना होता है तो इंटू 100 कर देते हो। चेंज पूछता चेंज बताओ तो सिर्फ इतना ही बताते, बट फ्रैक्शनल चेंज पूछा है सर तो इनिशियल से डिवाइड करो। अब बताओ अब क्या करें, फाइनल का मतलब ये पूरी वैल्यू रखो, इनिशियल 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी माइनस 1 अपॉन गामा इनिशियल। मैंने क्या किया, फाइनल है ना, फाइनल के यहाँ पे पूरी वैल्यू उठा के रख दी। अब मैथ से आपका सब, अब एलसीएम लोगे, आप क्या करोगे, डेंसिटी इनिशियल डेंसिटी इनिशियल डेंसिटी इनिशियल कॉमन लेके कट जाना है, कटने के बाद क्या बच जाना है, 1/1 प्लस गामा डेल्टा टी माइनस 1, और आगे सॉल्व करो, ऊपर ले जाओगे एलसीएम लेकर, तो क्या आ जाएगा, माइनस गामा डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। भाई आप रख देना यार, गामा के जगह पे क्या रख दोगे मेरे भाई, 12 इंटू 10 द पावर -5, डेल्टा टी के जगह पे क्या रख दोगे बेटा 30, सिंपल सॉल्व है 1, लेकिन ये आंसर माइनस में आएगा, माइनस में तो आना ही आना है, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से घटती है, लेंथ बढ़ता है, एरिया बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, डेंसिटी कम होती है, बिकॉज डेंसिटी वॉल्यूम इनवर्सली होते हैं, तो ये आंसर माइनस में आएगा, परेशान नहीं होना, माइनस में ही आंसर आना है। और ये गामा अब तो रख दोगे, सॉल्व करना है सिर्फ, गामा की वैल्यू रखो 12 इंटू, तो बच्चों वाला बात है, -12 इंटू 10 द पावर -5 इंटू 10 इंटू कितना 30 अपॉन 1 प्लस माइनस, देखो ये सॉल्व भी कर सकते हो ना, 10 का पावर -5, ये आ गया -36 इंटू 10 का पावर -4, मैं डायरेक्ट कर दिया ना ऊपर सॉल्व, 12 3 जा 36 और 1 0 इधर ला दो, इसको हटा दो, डायरेक्ट ही आ गया ये, -36 इंटू 10 द पावर -4, बस बाकी सॉल्व करना, नीचे आ जाएगा तो 0.00036, बाकी करते रहना, जो जैसे आए कर देना, मार्क्स तो आपको यहीं पे मिल जाएंगे, वैल्यू रखने की देरी है बस। तो ये फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, फ्रैक्शनल चेंज। खत्म हो गई ये वीडियो पूरी तरह से। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते जाऊं, क्या कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे, समझदार बहुत हो आप। इन सॉलिड में तीनों एक्सपेंशन होते हैं, लीनियर भी होता है, एरियल भी होता है और वॉल्यूम, तीनों के तीनों एक्सपेंशन होते हैं। सॉलिड मीडियम में सॉलिड का लेंथ भी बदलता है, एरिया भी बदलता है, वॉल्यूम भी बदलता है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, अगर
कोई चीज लिक्विड है और ये क्या है, गैस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। तो लिक्विड और गैस का सवाल होगा तो उसमें सिर्फ गामा वाला ही फॉर्मूला चलेगा, क्योंकि लिक्विड और गैस में कभी लीनियर और एरियल, लिक्विड की लेंथ और लिक्विड का एरिया और गैस का लेंथ और गैस का एरिया नहीं बदलता, याद रखना। तो जब लिक्विड और गैस का सवाल आएगा तो वॉल्यूम वाला ही सवाल आएगा, क्योंकि वहां सिर्फ वॉल्यूम चेंज होता है, गामा का ही फॉर्मूला। तो आज की वीडियो बहुत लंबी हुई, लेकिन इतना तो जरूर है कि आज के इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए, सारे क्वेश्चंस, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल वाले, वॉल्यूम वाले, सारे क्वेश्चंस करा दिए मैंने, जो होने चाहिए थे करा दिए। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। वीडियो लंबी हो जाए तो ब्रेक करके देखना, और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा, टेक केयर, बाय बाय।